कहता हूं कि ये आईएएस या आईपीएस ही होते हैं, क्योंकि इनकी जो मेहनत, जो डिवोशन आज मैं जो बच्चों में देखता हूं जो यूपीएससी तैयारी करते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा उस समय था। तो एक बेटे क्या होता है कि टीचर्स को सारी चीजें पता रहती हैं, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इतना बढ़िया पढ़ते थे कि सिलेक्शन तो था ही। अगर आईएएस देते तो 101% ये बेटे आईपीएस होते, कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय बेटा क्या है कि पीएससी इतनी बड़ी चीज हुआ करती थी कि यहाँ से पीएससी के सिलेक्शन तो छोड़ो, बच्चे ही नहीं मिलते थे। एक समय बेटे वो था, कोई बच्चे तैयारी कर पाते थे पीएससी के, लोगों की हिम्मत ही नहीं होती थी पीएससी की तैयारी करने की। आज तो कोचिंगें फुल हैं, आज तो 1000 बच्चा मेरे अंडर में डेली आता है यहाँ तैयारी करने, वो एक अलग चीज है बेटे। तो उस समय में जो अवेयरनेस थी, उस हिसाब से इनकी मेहनत बहुत ज्यादा थी। और इसलिए मैं पहले ही कई बार बोलता था क्लास में, मैंने कहा यार तुम्हारा सिलेक्शन श्योर है, अगर इतना अच्छा लिखते हो, ऐसा लिखाओगे तो टॉपर, कहीं नहीं गए। तो बहुत अच्छी मेहनत की। और देखिए मैं तब भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि अगर बच्चे अगर सभी को मिले, ऐसे स्टूडेंट मिले, तो मैं मानता हूं कि क्लास तो क्या, सिटी तो क्या, कहीं का भी जो रिजल्ट का रेशियो है ना, वो 100% ही होगा बेटा। एक भी बच्चा उसमें, आज बच्चों को सिंसियरिटी बताना पड़ती है। आज मैं क्लास के अंदर बच्चों से कहता हूं, आज भी, अभी 1-2 दिन पहले 2-3 बच्चों की मैंने पिटाई भी लगाई क्लास में, क्योंकि क्लास में सिंसियर नहीं। आप सोचिए, आप अपना भविष्य बनाने आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 2 वक्त की रोटी इतना आसान नहीं है। आज आप अपने माता पिता से पूछिए कि कितनी मेहनत होती है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि आपने हमें क्या दिया। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनसे तो कहते हैं कि हमें क्या दिया, ये तो एक आपने सामान्य जीवन दे दिया, लेकिन सबसे पहले हमने कभी ये सोचा है कि हम क्या बो रहे हैं, क्योंकि आप जो आप बोएंगे वही तो कल काटेंगे। अब इन्होंने बेटे इतना अच्छा मेहनत करके, ये बिल्कुल देखिए, पहले इंजीनियरिंग में आए, वहां इतनी मेहनत की। MITS आप समझते हैं सबसे अच्छा कॉलेज है, और MITS से बहुत सारे बच्चे, आज लक्ष्मी नारायण गर्ग MITS से ही यहाँ पन्ना का लड़का आकर के पढ़ा और कोचिंग ली, और अभी PSC 9th रैंक प्राप्त की। उनका फोटो आपने देखा होगा बेटे। MITS में दीपाली चंदोरिया पीछे को मिठाई खिलाते फोटो है। आजकल SDOP बामोर है, ये भी MITS की स्टूडेंट थी, और 20 साल की एज में इस बच्ची ने जो है फॉर्म डाला। 21 साल में तो इसका सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि उस समय DYSP की मिनिमम एज 20 साल हुआ करती थी। ये मध्य प्रदेश PSC के इतिहास में सबसे कम एज की DSP है, अभी तक रिकॉर्ड है ये। आजकल बामोर में मेहनती होते हैं, जो सीरियस होते हैं, गंभीर होते हैं, जिन्होंने सोच लिया कि करना है, तो उनके बारे में तो एक फॉर्मेलिटी रहती है। इनकी फॉर्मेलिटी थी कि नहीं एग्जाम में बैठना है, क्योंकि मैं तो पहले ही जानता था कि इनका तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले कॉपी आती थी। जो कोई जवाब नहीं दे पाता था वो ये नहीं देते थे, बोले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तो बेटे क्या होता है कि इतना तो समझ कि बहुत गंभीर बेटे अपने कैरियर के प्रति। अब जो बच्चे में सारी क्वालिटी है, एक सक्सेस होने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा क्वालिटी दे तो सक्सेस तो बेटे मिलनी। वो तो प्रयास PSC तक किया तो PSC में टॉप रैंकिंग है। प्रयास अगर IAS में UPSC में करते, उस समय उतनी अवेयरनेस नहीं थी। और दूसरा ये कि एक समय भी हो गया था बेटे, तो 101%